Hello everyone and welcome to the fourth class of English Honors for BA Part 1। इस वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी को कवर करेंगे। एंड लास्ट वीडियो में मैंने यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में बताया था। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये 13 मार्क्स को कवर करेगा। एंड अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी विट्स था उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से उसे देख सकते हो। सेकेंडली बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि आपकी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी या फिर और भी कोई रिलेटेड डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम पे @लिटरेचर मैजिक ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को अपडेट भी मिल जाएगी एंड वीडियो आने से पहले आप लोगों को ये जो पेपर पे मैं बताता हूँ इसका PDF वहाँ पे आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। ऑल्सो बहुत सारी वीडियोस जो कि मैं शेड्यूल करके डालता हूँ, जैसे आज अगर मैं 2 वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड 2 दिन के बाद शेड्यूल कर दिया हूँ तो वहाँ पे आप लोगों को अनलिस्टेड लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसे वीडियो आने से पहले भी देख सकते हो। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था एंड इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है। जो विलियम शेक्सपियर थे वो इंग्लिश एक्टर थे, प्लेराइट थे एंड पोएट थे। इनका एक बहुत ही फेमस नेम है बार्ड ऑफ एवन। इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बार्ड जो है एक रिवर है एंड एवन उस प्लेस का नाम है जहाँ पे ये रिवर फ्लो करती है, तो इसलिए इन्हें बार्ड ऑफ द एवन भी कहा जाता है। इनका जो जन्म है वो स्टैडफोर्ड अपन एवन में हुआ था। ये जो हमारे थे एलिजाबेथन एरा एंड जैकोबियन एरा में बिलोंग करते थे। एलिजाबेथन एज में क्वीन एलिजाबेथ 1 के टाइम पे ये एंड जैकोबियन एरा में जेम्स 1 के टाइम में ये वहाँ पे थे। इनका जब डेथ हुआ था तो इन्हें होली ट्रिनिटी चर्च पे बरी किया गया था, इसे आप लोग याद रख सकते हो। एंड ये सीक्वेंस में नहीं है, इसे आप लोगों को सीक्वेंस में लिखना है। यहाँ पे मैंने डेथ सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन यहाँ पे बस एक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है कि इन्हें जो बरी किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में। ऐसे आप लोगों को एग्जामिनेशन में इसे लास्ट में लिखना है। शेक्सपियर ने एन हैथवे से मैरी किया था एंड ये इनसे 8 इयर्स ओल्ड थे। इनके 3 बच्चे थे, सुसैन, हैमनेट एंड जूडिथ, जिनमें से हैमनेट एंड जूडिथ ये दोनों ट्विंस थे। एंड विलियम शेक्सपियर जो थे ये जिन भी एरा में थे, चाहे वो एलिजाबेथन एरा या फिर जैकोबियन एरा, इनमें जो भी किंग थे, जेम्स 1 हो या फिर क्वीन एलिजाबेथ 1, ये दोनों के फेवरेट थे। नेक्स्ट इनके जो प्लेस थे वो काफ़ी फेमस थे एंड इनके टोटल 37 प्लेस थे। इनके तो 40 के अराउंड भी प्लेस थे, बट जो कि हमारे पास कंफर्म्ड है कि इनके जो प्ले थे फर्स्ट फोलियो में ये 37 प्ले थे। सोनेट्स टोटल 154 थे एंड लॉन्ग नरेटिव पोएम्स टोटल 2 थे। तो आप लोग इस डेटा को याद रख सकते हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनका जो सबसे फर्स्ट पब्लिकेशन था प्ले का वो था फर्स्ट फोलियो, जो कि 1623 में आया था एंड ये इनके डेथ के 7 इयर्स के बाद आया था, क्योंकि इनका जो डेथ था वो 1660 में हुआ था एंड 1623 में इनकी जो फर्स्ट प्ले आई थी फर्स्ट फोलियो, यानी कि 7 साल बाद आई थी। तो ये जो पब्लिश किया गया था ये विलियम शेक्सपियर के कोवर्कर्स के द्वारा पब्लिश किया गया था। एंड जो फर्स्ट फोलियो था इनका जो फर्स्ट पेज होता है प्रीफेस, उसे बेन जॉनसन ने लिखा था एंड उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि शेक्सपियर इज़ नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम, यानी कि वो हमेशा के लिए है। इनके जो फेमस वर्क थे इनमें से बहुत ही फेमस 4 ट्रेजेडीज़ थे, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। एक्चुअली ये जो विलियम शेक्सपियर हम लोग जिसे पढ़ रहे हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इनके सारे ट्रेजेडीज़ को, प्लेज़ को, ड्रामा को, इन सब को अगर हम लोग याद रखते हैं
तो हम लोगों को आंसर को अच्छे से फ्रेम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो 4 जो सबसे मेजर ट्रेजेडीज़ थी वो थी हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। रोमन प्लेस की बात करें तो जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, कोरियोलानस एंड टाइटस एंड्रोनिकस, ये इनके फेमस रोमन प्लेस थे। अगर बात करें अर्ली कॉमेडीज़ की तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स नेवर लॉस्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। एंड मैच्योर कॉमेडीज़ की बात करें तो मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट, ये इनकी मैच्योर कॉमेडीज़ थी। तो क्या आप लोगों को ये सब कुछ याद रखना है? तो हाँ, इससे क्या होगा कि इससे जब क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव पे, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा मैच, फॉर एग्जांपल अगर मैच द फॉलोइंग आता है, मैच द फॉलोइंग अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपका होगा टी.एस. इलियट, ऐसा विलियम शेक्सपियर, मतलब कि राइटर्स या प्ले राइट या फिर पोएट कुछ भी आ सकता है ऐसे, विलियम शेक्सपियर। यहाँ पे कुछ और, एंड इधर पे ऑप्शन होगा द वेस्टलैंड, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो अगर आप लोग को ये याद रखेगा तो आप लोग को यहाँ से पता चल जाएगा कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो आप लोग इसे यहाँ से सही कर सकते हो। या फिर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आएगा कि जैसे कि मैंने यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में बताया, तो क्वेश्चन आएगा क्या विलियम शेक्सपियर यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर थे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी विट्स में विलियम शेक्सपियर नहीं थे, तो आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे ही इनकी जो ट्रेजिकोमेडीज़ थे या फिर रोमांसेस थे, उनमें से फेमस कुछ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। द टेम्पेस्ट एंड किम्बेलिन, विंटर्स टेल्स या पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर्स, ये इनकी कुछ फेमस ट्रेजिकोमेडीज़ थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक बार फिर से देखें तो सबसे पहले तो इनका जो प्ले था, फर्स्ट पब्लिकेशन फर्स्ट फोलियो था, ये आप लोगों को याद रखना है। ये इनके 7 साल बाद, इनके डेथ के 7 साल बाद पब्लिश हुई थी। किसने पब्लिश की थी? तो इनके कोवर्कर ने पब्लिश की थी। उनमें जो इनका प्रीफेस था बेन जॉनसन ने लिखा था, एंड उन्होंने क्या कहा था कि शेक्सपियर इज़ नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम। उन्होंने 4 सबसे बड़ी ट्रेजेडीज़ भी लिखी थी, जिनमें से पहला है हेमलेट, सेकंड ओथेलो, थर्ड है किंग लियर एंड फोर्थ है मैकबेथ। रोमन प्लेस की बात करें तो जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा एंड टाइटस एंड्रोनिकस, एंड एक और हमारे पास है कोरियोलानस। अर्ली कॉमेडीज़ की बात करें तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स नेवर लॉस्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। मैच्योर कॉमेडीज़ की बात करें तो मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट। वैसे ही अभी मैंने आपको ट्रेजिक कॉमेडीज़ में भी बताया था। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है कि इनके कौन कौन से रोमांसेस थे, अर्ली कॉमेडीज़ कौन से थे, मैच्योर कॉमेडीज़ कौन से थे, एंड प्लेस कौन कौन से थे। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ जो हम लोगों को जो इनके प्लेज या फिर फैक्ट्स थे उनके बारे में बात करते हैं कि इनके जो भी फेमस वर्क्स थे उनसे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स थे। तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो कि मैंने आपको बताया कि अर्ली कॉमेडी थी, एंड टेम्पेस्ट जो कि हमारा जियो कॉमेडी थी, ट्रेजी कॉमेडी सॉरी, तो वो क्या फॉलो करती है, एरिस्टोटलियन यूनिटी ऑफ टाइम, यानी कि वो 24 घंटे में ख़त्म हो जाती है। एंड लव्स लेबर लॉस्ट जो थी, ये भी मैंने आपको बताया कि अर्ली कॉमेडीज़ थी। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट सीन था और सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच एंड सबसे लॉन्गेस्ट सिंगल वर्ड का यूज किया गया था। वो जो वर्ड है वो ये है। एंड रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को एन अप स्टार्ट क्रो भी कहा था। ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। एट ए ग्लांस अगर हम लोग देखें एक नज़र में शेक्सपियर के बारे में, तो लॉन्गेस्ट प्ले इनकी जो थी वो थी हेमलेट, शॉर्टेस्ट प्ले थी
द कॉमेडी ऑफ एरर्स फर्स्ट प्ले इनका जो था वो था हेनरी सिक्स पार्ट 2, फर्स्ट कॉमेडी कॉमेडी ऑफ एरर्स, लास्ट कॉमेडी द टेम्पेस्ट एंड फर्स्ट ट्रेजेडी टाइटस एंड्रोनिकस। तो ये कुछ शेक्सपियर के बारे में था। तो मेनली हमने शेक्सपियर के बारे में जो उनका इंट्रोडक्शन था, बैकग्राउंड, वो बस इतना ही था कि वो इंग्लैंड के नेशनल पोएट थे, एक एक्टर, प्ले राइट एंड पोएट थे, बार्ड ऑफ द एवन नाम से उन्हें मतलब कि बुलाया जाता था, बहुत ही फेमस थे। उनका जन्म स्टैटफोर्ड अपन एवन में हुआ था एंड जन्म उनका 1564 में हुआ था, डेथ 1616 में हुआ था। एलिजाबेथन एरा एंड जैकोबियन एरा में वो बिलोंग करते थे। तो एलिजाबेथन एरा में क्वीन एलिजाबेथ वन एंड जैकोबियन एरा में जेम्स वन, ये दोनों थे एंड इन दोनों के ही फेवरेट थे। इनकी जो शादी थी वो एने हैथावे से हुई थी एंड ये जो थी इनसे 8 साल बड़ी थी। 3 बच्चे थे इनके, सुसैन, हेमनेट एंड जूडिथ, जिसमें से हेमनेट एंड जूडिथ ट्विंस थे एंड इन्हें जो है बरी किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में। तो इतना मैंने आप लोगों को 2 बार बता दिया है, तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। ये बार्ड ऑफ द एवन, ये तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा। इंग्लैंड्स नेशनल पोएट याद हो गया होगा। एक्टर, प्ले राइट एंड पोएट, ये तो लगभग हर कोई ही होते हैं, जिनके भी बायोग्राफी हम लोग देखेंगे उनमें आप ये लिख दोगे तो लगभग वो सही ही हो जाएगा। ये किस एज में बिलोंग करते थे तो ये आप लोग को याद हो ही गया होगा, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ वन एंड जेम्स वन, इनकी शादी एने हैथवे से हुई थी। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। एंड आप लोगों को जो याद करना है अब, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को याद करा दिया है, तो अब आप लोगों को बस ये इनके प्ले के बारे में, उनमें से भी द फर्स्ट फोलियो आप लोगों को अभी फर्स्ट फोलियो आप लोगों को अभी से याद रख लेना है। 4 ट्रेजेडीज एंड बाकी सब आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है एंड नोट्स बना लेना है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड बाकी मुझे पता है ये वीडियो उतनी अच्छी नहीं बनी होगी, बिकॉज मेरे वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा डल मैं साउंड कर सकता हूँ, बट इट्स ओके, आप लोग मैनेज कर सकते हो। एंड टेलीग्राम पे @लिटरेचर मैजिक ज्वाइन कर सकते हो टू स्टे कनेक्टेड एंड टू आस्क एनी डाउट। जो सीरियस बच्चे हैं सिर्फ वही इन्हें टेलीग्राम पे आके इसमें जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।